Which two of the following events? वेल डन, 6 कर लो। गुड, 7 आपने सही जवाब दिया। MCQ 7 6। हाँ जी, वेल डन भाई, ये तो इन दोनों बच्चों ने दोनों के सही जवाब दे दिए हैं। चलो गुड। MCQ नंबर 7, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विच अकर आफ्टर रिपोर्टिंग। अच्छा, ये इसने ऊपर ही लिख दिया विच अकर आफ्टर, ये जरा देख लें, इसने ऊपर ही लिख दिया विच अकर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर्स विल बी कंसीडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, अगर साल के बाद डिविडेंड हमारा, सॉरी, अगर साल के बाद टैक्स रेट चेंज हो तो इसको क्या लेना है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अ चेंज इन टैक्स रेट अनाउंस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ये इसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लाइन लिखी है। असल में साल के बाद जब रेट चेंज हुआ है ना, तो याद रखिएगा इस दिन हमें रेट 30 ही पता था। ये वो नहीं है हमारे साल खड़े होकर अगले का रेट पता चला, प्लीज ये वो नहीं है। इस दिन हमें पता था 30, इस दिन बताया गया 32% ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैं 1-2 दिन बाद खड़ा हूं ना। अब प्रीवियस ईयर का रेट गवर्नमेंट ने क्या 32 है, आप लोग एंट्री कर दीजिएगा सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 30 से, और 32 को एडजस्टिंग इवेंट नहीं लेना। लेकिन अगले साल जब गवर्नमेंट को आप पे करने जाएं टैक्स, तो वो फिर अगले साल आपको 32 ही पे करना पड़ेगा। फिर वो अगले साल 32 ही पे करना पड़ेगा। रीजन इसके गवर्नमेंट ने, लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, मैं हमारे साल में कैसे डाल सकता हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर बच्चों को परेशान करता है। ये क्या बात हुई, टैक्स देने 32 पे और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 पे। भाई IAS 10 की बेसिक थीम क्या है? बेसिक थीम ये है कि अगर कोई चीज बैलेंस शीट डेट के बाद पता चली है तो उसे क्या लेना है? नॉन एडजस्टिंग। अब ये देखने में जितना मर्जी आपके दिल में आ रहा हो कि नहीं ये तो वैसे कोई मुनासिब बात नहीं है, जब टैक्स 32 देने और पता भी चल गया है, हाँ अनाउंस अगर साल से पहले हो गया होता फिर कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अगर साल के बाद गवर्नमेंट अनाउंस करे कि हमारे साल की टैक्स लाइबिलिटी कुछ और है, और बात है तो है, फिर डिस्क्लोज कर दीजिएगा। आप लोग कुछ ज्यादा आप लोगों को मटेरियल लग रहा है, डिस्क्लोज कर दीजिएगा। तो लिखें साल के एंड पे मुझे 30% रेट पता था, लेकिन साल के बाद मेरे साल का 32 कर दिया। साल के एंड पे मुझे, साल के एंड के ऊपर लिख लें 2026 मिसाल के तौर पे, साल के एंड के ऊपर लिख लें 2026। साल के एंड पे मुझे 30% रेट पता था। जनवरी 27 में 26 का रेट, 2026 का जनवरी 27 में 2026 का रेट 32% कर दिया। आप बताएं हमारी करंट लायबिलिटी इफेक्ट होगी ना? होगी, लेकिन हमने नहीं करनी। सवाल कह रहे होगी तो सही, जाहिर बात है अगले साल गवर्नमेंट को तो वही देना पड़ेगा, तो अब हमने इसको नहीं करना। मेरे ख्याल से बात पूरी हो गई है, लिख लें। अब ये नॉन एडजस्टिंग है और 26 का टैक्स 30% पे रिकॉर्ड होगा। अब ये नॉन एडजस्टिंग है और 26 का टैक्स 30% पे रिकॉर्ड होगा। हाँ, फिर अगले साल उसको सही कर लेंगे। पॉइंट नंबर बी, डिस्कवरी के लफ्ज को ऊपर से मिला के पढ़ें। डिस्कवरी आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, पता चला जनवरी फरवरी में कि एक लॉस हकर हो चुका है हमारे साल के अंदर, तो बताएं चोरी कहां हुई है? हमारे साल में। फ्रॉड कहां हुआ है? हमारे साल। पता बाद में चला ना, तो डेट्स व्हाई इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। पता चला सेल प्राइस का कब 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 कब? आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। प्लांट कौन सा है जो बिक चुका है?
बिफोर रिपोर्टिंग डेट, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बाय फायर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, डिस्ट्रक्शन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हुई है, डिस्कवरी नहीं लिखा हुआ उसने कि डिस्कवरी आफ्टर रिपोर्टिंग डेट के प्लांट जल चुके हैं पहले, डिस्ट्रक्शन ही आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हुई है। ये बता दें कौन सा इवेंट है। इधर डिस्कवरी रिपोर्टिंग डेट के बाद हुई थी जो साल में फ्रॉड हो चुका है, इधर डिस्ट्रक्शन ही बैलेंस शीट डेट के बाद हुई, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन एडजस्टिंग। ये कमाल 2-3 एमसीक्यूज हैं, ये वाला छठा और एक कल भी किया था एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग को समझाने के लिए। समझ आ गई बात, आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स राइजिंग इज एन एडजस्टिंग इवेंट, डिस्कवरी, ओह ऊपर से मिला के पढ़े ना, डिस्कवरी आफ्टर द ईयर एंड फॉर एन एरर विच शोज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एट ईयर एंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले ही इनकरेक्ट है लेकिन बात पता बाद में चला है, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। याद रखिएगा रीस्ट्रक्चरिंग का ताल्लुक अनाउंसमेंट के साथ है, अगर हमारे साल अनाउंस होगी है तो एडजस्टिंग, अगर हमारे साल अनाउंस होगी तो फिर तो एडजस्टिंग भी नहीं कहेंगे, फिर तो बस प्रोविजन रिकॉर्ड करें, और अगर हमारे साल के बाद अनाउंस हुई है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अनाउंसमेंट ऑफ अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन, अनाउंसमेंट आफ्टर ईयर एंड से मिला के पढ़ें, अनाउंसमेंट आफ्टर ईयर एंड। वो वाला सवाल ज़्यादा आसान था कल वाला, क्योंकि उसमें उसने मेरे ख्याल से उसमें उसने डायरेक्टर्स अप्रूव्ड कंपनी मेड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड। चलें ठीक है, मैं ये देख रहा था कि उसने शहवादे लिखा हुआ था कि अनाउंसमेंट आफ्टर ईयर एंड हुई है, लेकिन इधर भी अनाउंसमेंट आफ्टर ईयर एंड हुई है, पता यहां से मिला के चला है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर आफ्टर ईयर एंड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मेजर लोन आफ्टर ईयर एंड, रीस्ट्रक्चरिंग आमतौर पे ये होती है कि आप लोन को करंट लाइबिलिटीज से निकलवा के कहाँ डलवा लेते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। रीस्ट्रक्चरिंग वही होती है ना, दोस्त को मैसेज किया यार अभी नहीं उधार वापस कर सकता, ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन और क्या होता है, लोन फोन किया, नहीं यार जान दे यार कल आ जाइए यार उधार लेने, इट इज, ये तो रोजाना आप सुनते रहते हैं, लोग फोन कर रहे होते हैं, नहीं यार अभी पैसे नहीं है यार उधार, इट इज कॉल्ड एज रीस्ट्रक्चरिंग। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग कब हुई, आफ्टर ईयर। रीस्ट्रक्चरिंग की मिसाल लिख लें, करंट से, आमतौर पे रीस्ट्रक्चरिंग करंट से नॉन करंट होती है ना, नॉन करंट से करंट कौन करवाता है, बाद में पैसे देने से जल्दी ले लो, हो सकता है करवा भी लें कोई अकलमंद लोग मरने वाले हो तो, लेकिन जिनको लग रहा होता है मरने का कोई प्रोग्राम नहीं, वो फिर करंट से नॉन करंट में ही करवा लेते हैं। ओके, SL operates a chemical plant which has polluted the surrounding countryside. The board has decided to clean up. The decision has been published. बस decision publish हो गया, तो in the financial statement should a record provision, हाँ provision record करेंगे, yes, announce हो गया ना। SL has decided to close one of its operating segment. However, decision was made public after year end. तो इसकी provision record नहीं करेंगे और ऊपर वाले की करेंगे। ओके, which of the following statements are correct? Provisions should be made for both constructive and legal obligation. Discounting may be used when measuring provision. 1000 दफा किया हमने। A restructuring liability must include the estimate of retraining. Must not include. Retraining को तो include नहीं करना होता ना, बल्कि सिर्फ किसको include करना होता है, redundancy वगैरह को। A restructuring provision may only be made when company has a detailed plan and has communicated. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, may be made, shall be made मतलब only be made when it has communicated। जी बिल्कुल, अगर communicate हो गया तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं। ओके, तलाल year end is 30 सितंबर and the following potential liabilities यानी आ सकती हैं, ये potential liabilities have been identified.
द साइनिंग ऑफ अ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट इन सितंबर टू सप्लाई गुड्स in the following year on which due to a pricing error a loss will be made. Yes, it is onerous contract. भाई अगर प्राइसिंग एरर एग्रीमेंट में होगी है ना तो वो पता है हुआ क्या होगा? प्राइसिंग एरर एग्रीमेंट में क्या मतलब है? मतलब ये कि आपने सोचा होगा कि मैं लैपटॉप बनाऊंगा 70,000 के और बेचूंगा 80 के, लेकिन एग्रीमेंट में 60,000 लिख दिया आपने। अब जब 60,000 लिख के साइन हो गए ना तो अगले बंदे ने आके कहा मुकरो। आपने कहा नहीं वो सॉरी मेरे से तो गलती हो गई थी, मैंने तो 80,000 लिखना था। कहते हैं साइन आपके हुए में है। अब आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, याद रखिएगा। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट, अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर प्राइसिंग एरर होगी है ना, तो एरर अगला क्यों सही करेगा? आपने साइन कर दिए। एरर वाली चीज़ पे आप अगर साइन कर दें, आप कहें नहीं यार मैंने तो 80,000 सोचा हुआ था, मेरे से तो एरर होगी थी, तो अगला एरर मानेगा? दुकानदार ने बिल बना के दे दिया आप लोगों को सूट इतने का, या वो 1000 होता रहे, आप क्यों भाई साइन हो गए थे हम दोनों के, खत्म बात, पहले सोचना था। चलें, तो ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। द कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन विच वाज अप्रूव्ड बाय बोर्ड। ओ हाँ, बोर्ड ने तो हमारे साल अप्रूव कर दी। अच्छा, नूनीकेट नहीं हुई, बट नॉट येट नूनीकेटेड, तो नूनीकेट नहीं हुई, फिर क्या करें? सवाल क्या है? लगे हुए एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। सवाल कहते हैं प्रोविजन बनानी है नहीं बनानी है, वो कहते हैं एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। Should I record a liability for this or no provision should be made for it? Because no announcement has been made. बस फिर सी को कर दें टिक, मतलब दो है ना ऊपर वाले। The balance on the warranty provision related to products for which there are no outstanding claims and whose warranty is expired by which two of the following should be recognized as a liability? The balance on the warranty provision account के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, which related to products for which there are no outstanding claims and whose warranties had been expired by 30 सितंबर। ना किसी ने क्लेम किया है, भाई इसकी भी प्रोविजन नहीं होगी, तो विच वन हो जाएगा? असल में मुझे लग रहा है यहाँ पे ना पॉइंट डी था, तो वो मैंने किसी वजह से उड़ाया था, बीइंग आउट ऑफ सिलेबस या वो कोई और वजह, जिसकी वजह से ये मसला हो गया। इसकी प्रोविजन क्यों नहीं होनी? जरा मुझे सोच के बताया ना। द बैलेंस इन वारंटी विच रिलेट टू प्रोडक्ट, वारंटी अकाउंट में पेबल आ रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ना तो लोगों ने क्लेम मांगे हैं और वारंटी एक्सपायर अगले साल होनी है। नहीं 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 नहीं, एक्सपायर हो गई है, अब लाइबिलिटी रखने का कोई फायदा है किताबों में? तो विच वन कर दें इसको?